विचार मन माही, विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई, चाप समीप महीप न जाई। अब रामायण जी जो सज्जन राजा थे धनुष के पास नहीं गए, क्यों? क्योंकि सीता जी को अपनी बेटी मान लिया कि सीता जी हमारी बेटी है। लेकिन अज्ञानी राजा, अहंकारी राजा सीता जी को अपनी बेटी नहीं मानते हैं। वो तो कहते हैं तो महाराज जनक जी कन्या है। तो अज्ञानी राजाओं ने कहा हम लोग धनुष तोड़ेंगे रामचरण जी। अब एक राजा गणेश भगवान को मना रहा है कि हे गणेश भगवान हमसे धनुष टूट जाए, लेकिन इनसे न टूटे, बगल वाले से हमसे टूटे। ध्यान देना। अच्छा, वो भी गणेश भगवान को मनाकर गया, धनुष के पास धनुष नहीं टूटा तो वो भी आ गया। अब मान लीजिए 100 राजा हैं, 100 राजा में 99 राजा गणेश को मना रहे हैं, एक राजा धनुष के पास जा रहा है, वो भी मना कर गया। तो गणेश भगवान तो सबके हैं, केवल एक के तो नहीं हो, तो सबके हैं। अब गणेश भगवान किसकी सुने? एक की सुने कि 99 की सुने? अच्छा, जिस राजा धनु नहीं टूटता है वो भी 99 में शामिल हो जाता है, और वो भी कहता है कि हमसे नहीं टूटा तो इनसे भी न टूटे। ध्यान देना, अगर हमसे नहीं टूटा तो इनसे भी धनुष न टूटे। हाँ, यही हाल हमारा आपका भी है। अगर हमसे काम नहीं हुआ तो इनसे भी ना हो। हाँ, यही हाल आज हमारा आपका भी है कि हमसे नहीं हुआ तो इनसे भी ना हो। तो राजाओं ने क्या बनाया? संगठन। संगठन आज भी भारत में तमाम रामायण आज कह रहे थे 27-28 दल संगठन बनाया। संगठन बनाया कि संगठन में बल होता है, कहा संगठन बनाओ कुर्सी लेने के लिए, प्रधानमंत्री कुर्सी, संगठन बना लिया। ऐसे जनकपुर में जो राजा आए थे 10,000 अहंकारी, वो संगठन बना लिए। कहा हम लोग इकट्ठा होकर धनुष तोड़ेंगे। कहा इकट्ठा होकर धनुष तो तोड़ दोगे, लेकिन विवाह कैसे करोगे? विवाह कन्या तो एक है। कहा पहले चुनाव तो जीता जाए, बाद में निर्णय लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 6 महीने रहेंगे कि 1 महीने कि 1 साल, पहले चुनाव जीता जाए। जैसे आज भी संगठन बना है, कितने दल संगठन बना लिए। अब जीत जाएंगे तो प्रधानमंत्री कौन बने भगवान ही जाने, खींचातानी होगी, बीचे में मामला साफ। तो कहने का मतलब जो है, ऐसे ही अहंकारी राजा थे, संगठन बना लिया। कहा धनुष टूटेगा तो विवाह कैसे होगा? कहा हम लोग युद्ध करेंगे आपस में, और जो जीत जाएगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा, जीत जाएगा। और ध्यान देना, 10,000 राजाओं ने मिलकर धनुष उठाया रामायण जी। अब प्रश्न करते हैं लोग कि धनुष इतना लंबा कैसे था? धनुष लंबा था। वाल्मीकि लिखते हैं कि धनुष जिस संदूक में रखा गया था उसमें रथ के 8 पहिए लगे हुए थे। कितना? 8 पहिए। अब 5,000 व्यक्तियों ने धनुष को खींचकर आए थे, घोड़े भी लगे थे, और वहां से खींचकर आए थे। तब जो है एक मंडप में रखा, ये साधारण नहीं था, धनुष विशाल था। तो भाई जगह है तो राजा लगे, लेकिन ध्यान देना, ये धनुष जो है टूटने वाला नहीं है। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि धनुष भी अहंकार का प्रतीक है, और अहंकारी व्यक्ति अहंकार को तोड़ नहीं सकता। संगठन बना लो, संगठन तो आपका बन जाएगा, लेकिन आप अहंकार को तोड़ नहीं सकते। जैसे 10,000 राजा इकट्ठा होकर धनुष को उठाए, लेकिन टूटा नहीं। जब टूटा नहीं तो निराश होकर बैठ गए, और जब निराश होकर बैठ गए तब महाराज जनक खड़े हुए। महाराज जनक, ध्यान देना, रामचरण जी त्रेता में एक जनक रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि धनुष नहीं टूटा। अब कलयुग में तो घर घर जनक रोते हैं, गुरुजय गुरुदेव, घर घर जनक। क्यों? क्योंकि यहाँ भी धनुष नहीं टूटता है। बोले कौन सा? कहा दहेज का धनुष। दहेज भी धनुष है, समाज में दहेज भी धनुष है। जिस बाप के पास धन है वो तो दहेज दे देता है, और जिसके बाप के पास धन नहीं है वो रोता है, हे विधाता आपने बेटी तो दिया लेकिन दहेज धन नहीं दिया। अगर धन दिया होता तो मैं भी अपने बेटी का विवाह
अच्छे धनवान के यहाँ करता तो आंसू निकल आता है। ध्यान देना, आज भी जिसके पास 2-4 बेटियां हैं, अगर धन नहीं तो उनसे पूछो रामशरण जी क्या बीतती है, आंसू निकल आता है। हे विधाता, अब ये दहेज का धनुष कब तक नहीं टूटेगा? जैसे जनकपुर का धनुष कब तक नहीं टूटा तब तक भगवान ने तोड़ा नहीं, उसी प्रकार कलयुग में ये दहेज का धनुष कब तक नहीं टूटेगा? तब जब तक कोई राजकुमार राम जैसा व्यवहार नहीं करेगा और वो कह देगा पिताजी हमें अब दहेज नहीं चाहिए, उसी दिन ये धनुष टूट जाएगा। और जब तक कोई राजकुमार राम जैसा व्यवहार नहीं करेगा तब तक ये धनुष टूटने वाला नहीं है। जैसे आपका बेटा इंजीनियर है रामायण जी या डॉक्टर है, अब कहते पिताजी हम तो 1 रुपए पर विवाह करेंगे, दहेज नहीं चाहिए, उसी दिन से धनुष टूट जाएगा। लेकिन तब जब आपका बेटा समाज में आएगा, और ध्यान देना धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, अब वो समय ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि समय की विडंबना है। तो आज महाराज जनक के नेत्रों में आंसू है और महाराज जनक जानते हैं कि धनुष टूटेगा तभी सीता जी का विवाह होगा। तो धनुष कब टूटे? कहा जब लक्ष्मण जी खड़े हो जाएंगे धनुष टूट जाए। लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी को क्यों खड़ा करना चाहते हैं? क्योंकि लक्ष्मण जी हैं डंडा। क्या है? डंडा। राम जी हैं झंडा और हनुमान जी पंडा। ध्यान देना, हनुमान जी क्या है? पंडा। पंडा की जरूरत होती है। पंडा कथा का प्रचार प्रसार करवाते हैं। ध्यान देना, और लक्ष्मण जी हैं डंडा, राम जी झंडा। झंडा कब लहराएगा? जब डंडा से जुड़ेगा तब। ध्यान देना, झंडा कब शोभा पाता है? कहा जब डंडा से जुड़ता है तब। लेकिन ध्यान देना, पूजा डंडा ही जाता है, पूजा डंडा ही जाता है, झंडा क्योंकि झंडा ऊपर है, पूजा डंडा ही जाता है। लेकिन राम शरण ध्यान देना, डंडा कठोर है, देखने में कठोर है, झंडा कोमल है। डंडा कठोर है लेकिन डंडा कितना महान है, डंडा कितना महान है कि कोमल झंडा को भी अपने सिर पर धारण किया है। ध्यान देना, डंडा देखने में कोमल है, वो कठोर है, लेकिन नोट करना, झंडा को अपने सिर पर धारण किया है। आज महाराज जनक जानते हैं कि जब तक लक्ष्मण रूपी डंडा नहीं खड़ा होंगे तब तक राम रूपी झंडा लहराने वाले नहीं है। तो कहा डंडा कैसे खड़ा होगा? कहा 2-4 बातें गुस्सा की सुनाओ। गुस्सा की 2-4 बातें गुस्सा की सुनाओ, अपने आप ही डंडा मिल जाएगा। ध्यान देना, डंडा अपने आप ही मिल जाएगा। 2-4 बातें। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा? लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया जो अपने को वीर मानते हो, जय गुरुदेव, जो अपने को वीर मानते हो अब अपने को वीर मत मानना। मैंने सुना था कि पृथ्वी पर वीर हैं, इसलिए मैंने प्रतिज्ञा किया कि धनुष टूटेगा, हमारे बेटी का विवाह होगा। लेकिन अब मैं जान गया कि धरती पर कोई वीर नहीं है, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। तो ध्यान देना, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। हारे राजा जब सभी हिला न शिव का चाप, तो जनक राज कहने लगे हृदय भरे संताप। कहा अरे के घर अपने अपने जाओ, घर अपने अपने जाओ, हो चुका ये स्वयंवर है। हो घर अपने अपने जाओ, हो चुका ये स्वयंवर है। जिस वर को वरण सिय हो, जिस वर को वरण सिय हो, नहीं ऐसा वीर बर है। घर अपने